दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बजट पेश करने से पहले बीजेपी के नेताओं के साथ पहुंचे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी सीएम भी साथ में नजर आ रहे हैं और हनुमान मंदिर में कनॉट प्लेस का यह हनुमान मंदिर जहां पर जो देखने होंगे आपसे कुछ देर में और दिलचस्प तस्वीरें नजर आएंगी। फिलहाल आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, बजट सेशन की शुरुआत जो है वो बीते दिन से शुरू हो गई है, यानी कि 5 दिन का जो सेशन है वो बीते दिन से शुरू हो गया है और 28 मार्च तक जारी रहेगा। ऐसे में आज दिल्ली का बहुत ही अहम बजट पेश किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद पावर में आई है दिल्ली में और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि बजट में क्या कुछ मुख्य बातें जो हैं उनको पेश किया जाता है, उनको जगह मिलती है। फिलहाल रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हनुमान मंदिर पहुंच गई हैं, उनका मंत्रिमंडल भी साथ में नजर आया। बेहद अहम, बेहद खास दिन दिल्ली सरकार के लिए या कहें दिल्ली में आई नई भाजपा सरकार के लिए, जो कि 27 साल के बाद सत्ता में आई है। कई सारे वो चुनावी वादे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजयी रही, उन पर खास तौर पर इस बजट में नजर रहेगी, जैसे कि महिला समृद्धि योजना उसमें खास रहेगा। इसी के साथ में यमुना की सफाई उसमें खास रहेगा, प्रदूषण के मुद्दे खास रहेंगे और देखना होगा कि किस तरह से बजट में एलोकेशन इन तमाम मुद्दों को दी जाती है। रेखा गुप्ता फिलहाल मौजूद हैं हनुमान मंदिर में, आशीर्वाद लेने के लिए बजरंग बली भगवान का पहुंची हैं। साथ में उनका मंत्रिमंडल भी पहुंचा है, प्रवेश वर्मा जी पहुंचे हैं, डॉक्टर पंकज यानी कि स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, शिक्षा मंत्री आशीष सूद पहुंचे हैं और तमाम जो मुख्य चेहरे हैं पार्टी के वो पहुंचे हैं और फिलहाल बजट से पहले भगवान का आशीर्वाद लेते हुए आपको नजर भी आएंगे। जातिका सिंह हमारे सहयोगी हनुमान मंदिर के बाहर से तस्वीरें और वहां का पूरा जो घटनाक्रम में बताती हुई आपको अब तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। हनुमान मंदिर के बाहर किस तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि अभी अभी अंदर दाखिल हुई हैं सीएम रेखा गुप्ता। जिस तरह से जातिका ने बताया कि आज बजट पेश करने से पहले यहां पर रेखा गुप्ता पहुंची हैं हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए और पहले ही सीएम ये साफ कर चुकी हैं कि इस बार जो बजट होगा वो दिल्ली के हर वर्ग पर फोकस करने वाला बजट होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी विपक्ष के नाते यहां लगातार आरोप लगा रही है, सवाल उठा रही है और आम आदमी पार्टी ने कहा था कि बिना आर्थिक सर्वे पेश किए कैसे आखिरकार सरकार बजट पेश करने जा रही है। हेलो, हाँ पैच हूँ सर, ठीक है। तो ये तस्वीर के सामने है, दिल्ली के बजट का आज दिन है और ये जो आज दिल्ली का बजट आना है, ये विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए बजट, ये वो वादा, चुनावी वादा जो बीजेपी ने दिल्ली के लोगों से किया और ऐसे में उसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए ये आज पहला कदम जो दिल्ली सरकार की तरफ से बढ़ाया जा रहा है दिल्ली के इस बजट के रूप में। ये तस्वीरें आपके सामने है। आज बजट पेश करने से पहले दर्शन पूजन करते हुए दिल्ली सरकार हनुमान मंदिर में, दिल्ली सरकार भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, माथा टेकते हुए। तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही हैं, आप देख रहे हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा से लेकर आशीष सूद तक सभी दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं वो यहां पर नजर आ रहे हैं और यहीं पर मौजूद हैं हमारी सहयोगी अजातिका। सीधे आपको अजातिका के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं अजातिका से, दिल्ली के लिए आज बड़ा दिन है। विकसित दिल्ली का सपना साकार करने के लिए दिल्ली सरकार बजट लेकर आने वाली है और उससे पहले भगवान के दर पर दिल्ली सरकार। अजातिका जी बिल्कुल रोमाना, सीधी तस्वीरें मैं आपको हनुमान मंदिर से ही दिखा रही हूँ जहां पर सीएम रेखा गुप्ता पहुंच गई हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली की जनता के लिए बेहद अहम दिन, 27 साल बाद सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में बजट पेश करने वाली है और खास तौर पर जो मुद्दे जिन पर ध्यान केंद्रित रहेगा वो चुनावी मुद्दे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विजयी रही। खास तौर पर अगर ध्यान दें तो महिला समृद्धि योजना, प्रदूषण को लेकर क्या काम किए जाते हैं, क्या बजट एलोकेशन रहता है, यमुना की सफाई को लेकर क्या कुछ बजट एलोकेशन रहता है, साथ ही देखिए सड़क के निर्माण को लेकर, फुटपाथ के निर्माण को लेकर, इन तमाम मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया गया था और अब देखना होगा कि बजट में कौन से मुद्दे को कितनी जगह मिलती है, कितना एलोकेशन होता है। लेकिन उससे पहले भगवान का आशीर्वाद लेना जरूरी है, इसलिए सीएम रेखा गुप्ता न सिर्फ
वो अकेले यहाँ पर आई हैं हनुमान मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए भगवान का, लेकिन उनका मंत्रिमंडल भी साथ में दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। फिलहाल हम बाहर हैं, लेकिन अंदर का आपको बता दें कौन कौन मौजूद है। मंत्री प्रवेश वर्मा अंदर मौजूद हैं, साथ ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह मौजूद हैं। अगर बात करें शिक्षा मंत्री की, तो शिक्षा मंत्री आशीष सूद यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा यहाँ पर मौजूद हैं। यानी अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ भगवान के दर पर आशीर्वाद पहले लेंगे, उसके बाद सचिवालय जाएंगे और उसके बाद देखना होगा कि दिल्ली के लोगों का जो आज बजट पेश होने वाला है उसमें क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि दिल्ली को बहुत उम्मीदें हैं। जिस तरह की जीत भारतीय जनता पार्टी ने 27 सालों बाद देखी है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा विश्वास लोगों के बीच में लेकर आती है। वो तमाम चुनावी मुद्दे जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर पहुंची, लड़ी और जनता ने विश्वास भी दिखाया, उन तमाम मुद्दों पर कितना बजट एलोकेशन होता है, इससे सरकार की नीयत भी साफ हो जाएगी, काम करने की दिशा भी साफ हो जाएगी। साथ ही साथ ये भी साफ हो जाएगा कि आने वाला जो साल है वो दिल्ली वासियों के लिए कितना ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा, कितने सारे काम उसमें उम्मीदों के साथ आगे किए जाएंगे, कितने सारे जो ध्यान है वो आगे आकर्षित किया जाएगा। मैं सीधा आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। रेखा गुप्ता यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री अब बाहर निकल रही हैं हनुमान मंदिर से। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको वो सीधी तस्वीरें, वो सीधा शॉट दिखा सकें। साथ ही उनका मंत्रिमंडल भी जो है, जो आशीर्वाद लेने के लिए इस वक्त हनुमान मंदिर पहुंचा है, वो आपको बाहर निकलते हुए नजर आएगा। जाहिर तौर पर क्योंकि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और उनको देखने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए जो आसपास मौजूद आम लोग हैं उनकी भीड़ लग गई है। पुलिस प्रशासन को ऐसे में देखिए खासी दिक्कत होती है, लेकिन हाथ जोड़ते हुए सभी को शुक्रिया करते हुए रेखा गुप्ता फूल माला पहने हुए आपको नजर आएंगी, आशीर्वाद लेके निकली हैं रेखा गुप्ता जी। लगातार उनके नाम की जो जय जयकार है वो भी हो रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो जय सिया राम के देख लीजिए आप, यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। सभी का अभिवादन स्वीकार करती हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आपको नजर आ रही हैं। गले में देखिए फूल माला है, उनका मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद है, आशीर्वाद ले लिया है भगवान का। और अब दिल्ली के जो आम लोग हैं जिनके लिए बजट पेश करेंगी, उनसे बात करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता नजर आएंगी। तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली के हनुमान मंदिर से। मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता बाहर आ गई हैं और उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के साथी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा है। देखना होगा दिलचस्प कि यहाँ बजट पेश करने के लिए हनुमान मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर जब रेखा गुप्ता निकलेंगी तो मीडिया के सामने जब अपनी बात रखेंगी तो उसमें किस तरीके की प्राथमिकताएं गिनाएंगी। हम सब जानते हैं कि इस बार का दिल्ली का बजट विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने वाला ये बजट, और उसी की नींव आज के इस बजट से किस तरीके से मजबूत करने की दिल्ली सरकार की तैयारी है। आज उसको लेकर क्या विजन दिल्ली सरकार अपने इस पहले बजट में रखती है, बीजेपी की सरकार अपने इस बजट में रखती है, इसी का सबको इंतजार। फिलहाल वादे कई जो दिल्ली की जनता से बीजेपी की तरफ से किए गए थे चुनाव में, और ऐसे में सत्ता में आने के बाद प्राथमिकता सरकार की यही कि जिन वादों के बूते पर सत्ता में आई है उन वादों को एक एक कर पूरा किया जाए। और इसमें महिलाओं से लेकर, युवाओं से लेकर, किसानों से लेकर, व्यापारी वर्ग से लेकर वादे सबसे किए। और इसीलिए इस बार दिल्ली का बजट बनाने से पहले एक लंबी चौड़ी कवायद जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से की गई, सभी वर्गों को उन्होंने आमंत्रित किया कि आइए मुलाकात कीजिए दिल्ली सरकार के अपने प्रतिनिधियों से और बताइए कि इस बजट को आप किस रूप में देखना चाहते हैं, इस बजट से आपकी क्या उम्मीद है, कैसा हो दिल्ली का बजट। दिल्ली वाले आए और बताएं। और इसी के लिए दिल्ली के अलग अलग समूहों से, वर्गों से रेखा गुप्ता ने मुलाकात भी की, जिसमें महत्वपूर्ण दिल्ली की महिलाएं भी हो जाती हैं। वो महिलाएं जो 2500 रुपए अपने खाते में आने का इंतजार कर रही हैं। साथ ही जिस तरीके से गर्भवती महिलाओं के लिए 21,000 रुपए की मदद राशि का एक चुनावी वादा भी बीजेपी की तरफ से किया गया था। तो इन तमाम वादों को आज दिल्ली के इस बजट में किस रूप में अमली जामा पहनाया जाता है,
इन तमाम वादों को पूरा करने के लिए योजनाएं और इन योजनाओं के लिए किस तरीके से राशि आवंटित की जाती है, इसी को लेकर दिल्ली वालों को इंतजार है। और शायद यही वजह है कि बेसब्री से दिल्ली के लोग अपने दिल्ली के बजट का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जब दिल्ली सरकार हनुमान मंदिर पहुंची हुई थी, मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री आशीर्वाद लेते हुए। तो बजरंगबली का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ गई हैं रेखा गुप्ता अपने मंत्रिमंडल के साथियों के साथ। तो कल से दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ है और आज दिल्ली का बजट आना है। 80,000 करोड़ से ज्यादा का दिल्ली का ये बजट जो आज आएगा और उसी बजट के जरिए दिल्ली वालों की जो उम्मीदें हैं उसे पूरा करने की बड़ी चुनौती इस नई दिल्ली सरकार के सामने होगी। बीजेपी इस बार दिल्ली की सत्ता में आई है। 26 साल का सत्ता का सूखा खत्म बीजेपी के लिए हुआ है। चुनौती बीजेपी के सामने बड़ी है क्योंकि डबल इंजन की सरकार दिल्ली को विकास के पथ पर आगे बढ़ा है। ऐतिहासिक बजट है, बजरंगबली के आशीर्वाद से दिल्ली वालों के लिए खुशियों का बजट है, दिल्ली के निर्माण का बजट है। तो आपने सुना कपिल मिश्रा, उनकी तरफ से कहा गया ऐतिहासिक बजट, दिल्ली की खुशी का बजट और दिल्ली को विकास के पथ पर आगे ले जाने वाला ये बजट होने वाला है। तो ऐतिहासिक ये बजट रहेगा, इसी को लेकर संकेत अभी से मिलने लगे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये संदेश दिया जा रहा है दिल्ली वासियों को। मनजिंदर सिंह सिरसा को आप सुन रहे थे। सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि बजट जो है ऐतिहासिक होगा, बस इंतजार कर लीजिए और कुछ ही देर में दिल्ली का बजट दिल्ली वालों के सामने होगा। तो किस रूप में यह बजट ऐतिहासिक रहता है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेकर युवाओं के रोजगार से लेकर किसानों को किस रूप में और आत्मनिर्भर बनाया जाए और व्यापारी वर्ग उसकी जो शिकायतें रही हैं लंबे अरसे से, उसकी जो मांग रही है उसे किस रूप में दूर किया जाए, वो अलग अलग समस्याएं और उन समस्याओं को लेकर समाधान आज के इस बजट में क्या नजर आएगा, इस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बस इंतजार कर लीजिए क्योंकि आज का ये जो बजट है दिल्ली का, ये ऐतिहासिक बजट साबित होने वाला है। तो भगवान का आशीर्वाद ले लिया है और अब दिल्ली को बजट का इंतजार है। खबर मुंबई से है जहां बीती रात धारावी इलाके में एक बस डिपो के पास सिलेंडर ब्लास्ट, सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक बताया जा रहा है और इसी सिलेंडर से भरे ट्रक में आग लग गई। आग के बाद धमाके, एक के बाद एक कई धमाके। दमकल की कई गाड़ियों को मौके पर पहुंचकर बड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसी के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। बहुत मुश्किल से आग पर काबू पाया जा सका क्योंकि ये सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक था और ऐसे में जब इस ट्रक में आग लगी उसके बाद देखिए किस तरीके से रह रहकर सिलेंडर ब्लास्ट होता था और जैसे ही सिलेंडर ब्लास्ट होता था वो आग का गोला जो है आसमान में उठता हुआ अचानक से दिखता था। बावजूद इसके कि पानी की बौछारें लगातार दमकल कर्मियों की तरफ से वहां पर की जा रही थी, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई थी। देखिए किस तरीके से ये धमाके हो रहे थे, सिलेंडर ब्लास्ट, एक के बाद एक सिलेंडर जो है वो फट रहा था और आग के गोले की तरह आसमान में ऊंची लपटें उठती हुई नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आग के गोले फूट रहे हैं। ये तस्वीर जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना भीषण ये हादसा था और कितना और ज्यादा भीषण ये पूरा का पूरा हादसा हो सकता था। माँ कसम भाई, माँ कसम भाई, माँ कसम भाई, अरे अल्लाह, माँ कसम भाई, माँ कसम भाई, माँ कसम भाई, अरे अल्लाह। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से दूर दूर से जो लोग खड़े हुए थे अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर रहे थे और इतने फासले के बावजूद उनमें जो डर और खौफ था वो आप महसूस कर रहे होंगे क्योंकि दूर दूर से जब लोग इस तस्वीर को देख रहे थे तो खौफ उनमें बढ़ता जा रहा था। आग के गोले थे जो आसमान में उठते हुए नजर आ रहे थे। अबे भाई 4 कंटिन्यू फूटा है भाई, 5वां है।
मेरे पास वीडियो है उसका। लय मोठा लागू राहिलं काहीतरी आग लागली लय जोरात चालली ती आग डायरेक्ट धारावी ते बेहद भयानक ये हादसा था। ट्रक में सिलेंडर ब्लास्ट और इस पर चश्मदीद के जो बयान हैं वो भी सामने आ रहे हैं, सुनिए जरा। ये धारावी के लोगों को डिलीवरी करने की गाड़ियां खड़ी होती है क्योंकि उनके पास पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं होती है, तो ऐसे ही यहाँ अमूमन आजू बाजू में पार्किंग कर देते हैं। तो जब गाड़ी की ब्लास्टिंग हुई ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब को फ़ोन किया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को फ़ोन किया गया। विदिन 5 से 7 मिनट में इसको कंट्रोल कर लिया गया और धीरे धीरे धमाके होते हुए एक 20 से 25 ब्लास्टिंग हुए, लेकिन कोई जीवित हानि नहीं हुई, किसी गाड़ी को आग नहीं लगी। गैस का बाटला का गाड़ियाँ रहता ना, सब अवैध रूप से खड़े करके चले जाते हैं। इनका कोई भी रात को देख रेख करने वाला नहीं है, ऐसे हमेशा खड़ा करके चले जाते हैं। अभी कैसा होता है, अभी ये ब्लास्टिंग जो हुआ, ये समझिए कि एक तो वो साइड में थी गाड़ी तो ब्लास्टिंग हुई तो गार्डन साइड में गया, यदि ये बाजू होता तो पूरी बिल्डिंग उड़ जाती। देखिए गनीमत यही रही कि किसी तरीके की जान का नुकसान नहीं हुआ। सीधे मैं आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा मृत्युंजय से ही जान लेते हैं। मृत्युंजय, रात के वक्त ये भीषण आग इस ट्रक में लगी थी जिसमें सिलेंडर्स रखे हुए थे और फिर किस तरीके से जैसे जैसे सिलेंडर बर्स्ट होता था वो आग का गोला आसमान में उठता था। तस्वीरें मैंने अभी अभी दर्शकों को दिखाई। आप मुझे बताइए, कुछ पता चल पाया कि आखिरकार ये आग लगी कैसे? देखिए रोमाना, निश्चित तौर पर सबसे राहत की बात यही रही कि किसी को चोट नहीं पहुंची, किसी की जान नहीं गई, लेकिन जिस प्रकार का धमाका था ये बहुत डरावना था, बहुत चिंताजनक है और एक ये सबक है। ये जो सड़क आप देख रही हैं ये धारावी और सायन को जोड़ने वाला सड़क है, 4-4 लेन का सड़क है और जो तस्वीर आप देख रही हैं सड़कों के किनारे, ये ऐसी तस्वीर रोज नहीं होती है। सड़कों के किनारे कहने के लिए 4 लेन है लेकिन 1 लेन या 2 लेन इस्तेमाल होती है, बाकी 2 लेन पर अवैध तरीके से गाड़ियां खड़ी होती हैं, पार्किंग की जाती है। और किस प्रकार से ये धमाका हुआ जरा उसकी तस्वीर दिखा दें। ये जो आप ट्रक देख रही हैं ये एलपीजी ले जाने वाला ट्रक है जो आमतौर पर जो फैक्ट्री वगैरह में या वेल्डिंग के काम में इस्तेमाल होता है, वो ऐसे बड़े एलपीजी सिलेंडर वाले ट्रक इस एलपीजी ट्रक में ले जाए जा रहे थे। ये एलपीजी सिलेंडर आपको नज़र आएंगे और लगभग 9:30 बजे के बाद में जब एलपीजी सिलेंडर में पहला ब्लास्ट हुआ और देखते ही देखते भयावह तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि एक के बाद एक 20 से अधिक धमाके हुए और आसपास का इलाका पूरा दहल गया। इतना डरावनी तस्वीर थी जिस प्रकार का यह भयावह हादसा हुआ, ब्लास्ट होने लगे। और सबसे राहत की बात ये हुई कि ये जो सड़क है, सड़क के बाईं तरफ ये ट्रक था, अगर दाहिनी तरफ होता जहाँ पर रेसिडेंशियल इलाके हैं, बिल्डिंग है, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लेकिन यहाँ पर भी देखिए खतरा कितना ज़्यादा था, इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था। इस ट्रक के ठीक सामने यहाँ एक ट्रक जा रही थी जो कि गुड्स लेकर जा रही थी, ये डब्बे लेकर जा रही थी मिल्टन के, और ये पूरा जो ट्रक है वो आग की चपेट में आ गया। इसके आगे आपको दिखाते हैं कितना ज़्यादा जो गाड़ियाँ पार्क की गई थी वो भी आग की चपेट में आ गई। ये मुंबई महानगर पालिका का क्लीनअप वैन है जो कूड़ा कचरा उठाती है, वो भी चपेट में आ गई। कार पार्क की गई थी, देखिए कार किस प्रकार से आग की चपेट में आ गई। ये एक दूसरी कार है जो कि शीशे से ब्लास्ट हो गया। ये अनाज ले जाने वाला जो कि सरकारी अनाज जो कि गरीबों को दिया जाता है, चावल ले जाने वाला ये ट्रक है और ये भी इसकी चपेट में आ गया और आधे से ज़्यादा जो ट्रक का हिस्सा है वो जलकर राख हो गया और चावल का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया जो कि गरीबों में वितरण के लिए लाया जाने वाला ये चावल है। और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं कि लापरवाही कहाँ हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। ये जो सड़क है, इस सड़क पर पार्किंग की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग का बाकायदा बोर्ड लगा रखा है। लेकिन जहाँ पर मुंबई पुलिस ने नो पार्किंग का बोर्ड लगा रखा है उसके ठीक सामने मुंबई महानगर पालिका की क्लीनअप वैन है, उसके ठीक पीछे एलपीजी ले जाने वाली ट्रक पार्क की गई थी और दर्जनों गाड़ियाँ यहाँ पर सड़क के किनारे पार्क की गई थी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये कल हुआ है, हम इस रास्ते से रोज़ गुजरते हैं, हम ये रोज़ देखते हैं, क्योंकि कहने के लिए 4 लेन है लेकिन इस्तेमाल में सिर्फ 2 लेन की सड़क आती है। और देखिए जब धमाका हुआ तो दूर खड़ी गाड़ियों पर भी कितना प्रभाव पड़ा, आग लग गया और अभी भी देखिए हल्का हल्का धुआं निकल रहा है कई घंटे बीत जाने के बाद भी। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये हादसा कितना खतरनाक था, कितना डरावना था, कितना चिंताजनक था। टेम्पो को देखिए किस प्रकार से आग लगी। और तस्वीर आज की भी दिखा देते हैं। आज भी देखिए रोज की तरह यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क हैं, भले ही इस रोड को आवाजाही के लिए बंद किया गया हो, बैरिकेड लगाया गया हो, लेकिन सड़क के किनारे आज भी
ये देखिए अभी भी नो पार्किंग होने के बावजूद ऐसी गाड़ियां और ट्रक आपको नजर आएगा और इस प्रकार के ट्रक यहाँ पर खड़े रहते हैं। इसी में से जो एलपीजी ले जाने वाली ट्रक थी वो भी इसी प्रकार से खड़ी थी। तो कुल मिलाकर ये कोई पहला दिन नहीं था जब अचानक से एलपीजी सिलेंडर वाली ट्रक यहाँ पर पार्क की गई हो और फिर ये बड़ा हादसा हो गया हो। ये रोज़ यही होता है, लेकिन अब ये घटना हुई है तो अब लोगों को जो प्रशासन है वो जागेगा। लेकिन ये वाकया, ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से कितना भयावह हादसा हो सकता था। बहुत राहत की बात रही कि किसी को चोट नहीं आई। जब धमाका होने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, अलग अलग कयास लगाने लगे। किसी ने कहा कि सड़क पर ब्लास्ट हुआ है, किसी कार में ब्लास्ट हुआ है, तो ये कोई घटना तो नहीं है, ये किस प्रकार का सीरियल ब्लास्ट है। फिर जब लगातार एलपीजी के सिलेंडर फटने लगे तब लोगों को अंदाज़ा लगा कि ये एलपीजी गैस जो है वो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और यही वो एलपीजी वाली ट्रक है जो अब तो लोहे के कूड़े का ढेर लगती है। और ज़रा देखिए जिस पेड़ के नीचे खड़ी थी वो पेड़ भी किस प्रकार से जलकर सिर्फ एक ढांचा रह गया है। ये तस्वीरें बताती हैं। और अभी आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। कुछ एलपीजी गैस रह गए हैं जिसका गैस वहाँ पर लीक किया जा रहा है। काफ़ी देर से रोमाना गैस की गंध आ रही थी। हमने भी ये तस्वीर नहीं देखी थी, लेकिन देखिए वहाँ पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहाँ पर जो गैस के कुछ हिस्से बचे हुए हैं उसको लीक करके उसको निकालने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो कभी भी फट भी सकता है। और इसीलिए थोड़ा सा जो बगीचे का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, एक पार्क है ये, वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। काफ़ी देर से इस इलाके में गंध आ रही थी, लेकिन हमारी नज़र भी अभी इस प्रक्रिया पर गई कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक एक कर जो बचे हुए गैस सिलेंडर हैं उसमें से गैस निकालने का काम कर रहे हैं। और कूलेंट भी यहाँ पर पेड़ पर देखिए रखा गया है, उसे कूल किया जाता है और इस प्रकार से एक एक कर गैस, जो बचे हुए गैस हैं, उसको खाली किया जा रहा है। तो आप सामने देखिए अभी भी रिसाव आपको नज़र आएगा। ये एक प्रक्रिया के तहत इसको किया जा रहा है, लेकिन ये काफ़ी डरावना भी हो सकता है। ये हमारी नज़र अभी इस तस्वीर पर पड़ी है। तो ये तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा वाकया हुआ, पूरी घटना हुई। और सबसे बड़ी राहत की बात रही कि ये जो घटना हुई है सड़क के बाईं तरफ हुई है, दाहिने तरफ बिल्डिंग है, रिहायशी इलाका है, लोगों के घर हैं। और जब ये वाकया अगर उस सड़क के दूसरे छोर पर होता तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, लोगों को नुकसान पहुंच सकता था, चोट पहुंच सकती थी, क्योंकि सामने बहुत सारे रिहायशी इलाके हैं, सोसाइटी है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन सवाल यही है रोमाना कि आखिरकार लापरवाही किसकी? क्या किसी की जान जाने का इंतजार किया जा रहा था? क्या किसी के चोटिल होने का इंतजार किया जा रहा था? इस प्रकार से एलपीजी गैस भरी हुई ट्रक सड़क के किनारे क्यों पार्क की गई? इसकी इजाजत किसने दी? और इसको लेकर क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन, किसी का ध्यान नहीं था? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? एक बड़ा हादसा हो सकता था। बस राहत ये रही कि ये हादसा एक तस्वीरों के माध्यम से सामने आया, जो एक सबक होना चाहिए। और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सड़कों के किनारे इस प्रकार से बड़े ट्रक जिसमें ज्वलनशील पदार्थ हो, ऐसे ट्रकों को पार करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। रोमाना, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।